नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 4.1 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.1। ये है प्रश्न संग्रह 4.1। उसके पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है? पावन मेडिकल्स दवाइयों की आपूर्ति करते हैं, उनकी दुकान की कुछ दवाइयों पर जीएसटी की दर 12% है, तो सीजीएसटी तथा एसजीएसटी की दर कितनी होगी? तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जीएसटी की दर दिया गया है, हमको एसजीएसटी की दर और सीजीएसटी की दर निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी की दर। जीएसटी की दर कितना दिया गया है? ये दिया गया है 12%। अब हमको पहले क्या निकालना है? सीजीएसटी की दर निकालना है। तो हम लोगों को पता है सीजीएसटी की दर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीएसटी की दर बटे में 2। ये होता है, मतलब सीजीएसटी जो होता है जीएसटी का आधा होता है। तो जीएसटी की दर कितना है? 12 बटे में 2। अभी देखोगे कटेगा क्या, देखोगे 2 छंग 12, तो ये हो जाएगा 6%। ये किसका आ गया? यहाँ पे ये आ जाएगा सीजीएसटी की दर 6% है। अब इसी तरह एसजीएसटी की भी दर निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एसजीएसटी की दर। एसजीएसटी की भी दर क्या हो जाएगी? जीएसटी का ये भी आधा होता है, यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी की दर बटे में 2। जीएसटी का दर कितना है? 12 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12। एसजीएसटी भी कितना आ गया? 6%। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एसजीएसटी की दर भी आ गई 6%। तो आप लोग यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे, सीजीएसटी की दर और एसजीएसटी की दर दोनों बराबर होती है ना। ध्यान से देखोगे, सीजीएसटी की दर भी आया 6%, एसजीएसटी की भी दर आया 6%। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी की दर दोनों क्या होती है? समान होती है। तो ज्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जीएसटी की दर दिया गया 12%, तो सीजीएसटी की दर क्या हो जाएगी? उसका आधा होता है, तो जीएसटी की दर बटे में 2 लिखेंगे। अब जीएसटी की दर 12 बटे में 2 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6%। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेना है, एसजीएसटी की दर बराबर जीएसटी की दर बटे में 2, मतलब उसका आधा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6%। दोस्तों, इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है? किसी वस्तु पर सीजीएसटी की दर 9% हो तो एसजीएसटी की दर कितनी होगी? वैसे ही जीएसटी की दर कितनी होगी? तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया वो लिखते हैं। सीजीएसटी की दर दिया गया है 9% ना। हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे? एसजीएसटी की दर पूछा है। तो देखो कि पहले वाले सवाल में भी हम लोगों ने देखा कि सीजीएसटी की दर और एसजीएसटी की दर दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखते हैं एसजीएसटी की दर बराबर क्या हो जाएगा? सीजीएसटी की दर हो जाएगा। सीजीएसटी की दर मतलब ये दोनों दर बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एसजीएसटी की दर बराबर। देखो कि ये सीजीएसटी के दर की जगह पर हम लोग 9% लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 9%। ये एसजीएसटी की दर आ गया। अब हमको क्या निकालना है? जीएसटी की दर निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी की दर। तो जीएसटी की दर क्या होती है? जीएसटी के दर में दोनों दर आ जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सीजीएसटी की दर धन एसजीएसटी की दर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो सीजीएसटी कितना है? 9% धन एसजीएसटी की दर कितना है? ये भी 9% है। यहाँ पे देखोगे 9 और 9, 9 9 18% हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए जीएसटी की दर बराबर 18% आ जाएगा।
तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे भी घबराना नहीं है। देखोगे CGST की दर दिया गया, SGST की दर निकालना है। तो CGST की दर अगर 9% है तो SGST की भी दर क्या हो जाएगी, 9% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का दर समान होता है। अब यहाँ पे हमको GST की दर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, CGST की दर धन SGST की दर बराबर 9% धन 9%, 9 कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। हमारा GST की दर आ जाएगी 18%। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, मेसर्स रियल पेंट ने प्रत्येक को 2800 रुपए कर पात्र मूल्य के लस्टर पेंट के 2 डिब्बे बेचे हैं। GST की दर 28% हो तो कर बीजक में मतलब बिल में CGST तथा SGST कितने रुपयों का होगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये क्या बोल रहा है, CGST और SGST कितने रुपयों का होगा। मतलब हमको यहाँ पे दर नहीं पूछा गया है, उसका अमाउंट पूछा गया, वो कितना रुपया लगेगा वो पूछा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रत्येक को 2800 रुपए करपात्र मूल्य के लस्टर पेंट के 2 डब्बे बेचा है। तो देखो कि एक डब्बे का प्राइस जो दिया गया 2800 रुपया है, तो 2 डब्बे का प्राइस कितना हो जाएगा, 2800 में 2 का गुणा कर देंगे, तब जाकर के हमारा मेन करपात्र मूल्य आएगा। और ये जो 2 डब्बे का करपात्र मूल्य आएगा उसके ऊपर CGST की दर और SGST की दर लगाएंगे, तब जाकर के हमारा रुपया आएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लस्टर पेंट के एक डिब्बे का करपात्र मूल्य कितना दिया गया हमको, 2800 रुपया, 2800 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लस्टर पेंट के 2 डिब्बे का करपात्र मूल्य। देखोगे एक डिब्बे का कितना है, 2800 रुपया है, तो 2 डब्बे का कितना हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे 28 दूना 56, मतलब ये आ जाएगा 5600 रुपया ना। और अब हमको क्या बोल रहा है, देखोगे CGST निकालना, तो CGST की दर भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमको दिया गया है GST की दर, हमको कितना दिया गया है, 28%। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, CGST का दर निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे CGST की दर का फॉर्मूला क्या बनता है, GST की दर बटे में 2। तो GST की दर कितना है, 28 बटे में 2, ये कटेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 14, तो ये कितना हो गया, 14%। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए CGST की दर 14% आएगी। अब किसका निकालते हैं, SGST की भी दर निकाल लेते हैं इसी समय। यहाँ पे लिखेंगे SGST की दर बराबर क्या आ जाएगा, GST की दर बटे में 2। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आएगा 28 बटे में 2, एक कैंसल होगा 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 14%। यहाँ पे लिखेंगे SGST की दर बराबर 14%। तो देखोगे ये आ जाएगा SGST की दर 14%। अब हम लोगों को क्या निकालना है, CGST का मूल्य निकालना है और SGST का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं CGST का मूल्य बराबर करपात्र मूल्य गुणे CGST की दर, CGST की दर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे करपात्र मूल्य कितना है, 5600 रुपया, 5600 है, 5600 गुणे CGST की दर कितना दिया गया है, ये है 14%, अभी हमने निकाला है। ये कितना हो जाएगा, 5600 गुणे 14 बटे में 100 हो जाएगा। देखो 14% का मतलब क्या हो गया, 14 बटे में 100, 2 से कट जाएगा। अब क्या करते हैं, 56 में 14 का गुणा करते हैं, 56 गुणे 14 करते हैं, तो ये हो जाएगा 14 छंग 84, हासिल 8,
14 पंचे 70, 70 और 8 78, तो कितना हो जाएगा 784 रुपया। तो ये हो जाएगा 784 रुपया। ये क्या जाएगा, CGST का मूल्य आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए CGST का मूल्य 784 रुपया। अब किसका निकालना है, SGST का मूल्य निकालना है। यहाँ पे फिर से वैसे ही लिखेंगे SGST का मूल्य बराबर, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करपात्र मूल्य गुणे SGST की दर, SGST की दर। तो यहाँ पे करपात्र मूल्य कितना हो जाएगा 5600 गुणे SGST की दर हमने कितना निकाला है 14%, यहाँ पे लिखेंगे 14%। तो ये कितना हो जाएगा 5600 गुणे, यहाँ पे आ जाएगा 14/100, 2 0 से कट गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 56 गुणे 14, 56 में 14 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 784 रुपये, 784 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए SGST का मूल्य आ गया 784 रुपया। तो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, देखोगे CGST का मूल्य भी 784 आया है और SGST का भी मूल्य 784 आया, मतलब दोनों बराबर होते हैं ना। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले लस्टर पेंट के एक डब्बे का करपात्र मूल्य दिया गया हमको 2800 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डब्बा बेचा गया तो 2 डब्बे का करपात्र मूल्य निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लस्टर पेंट के 2 डब्बे का करपात्र मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 2800 में 2 का गुणा करेंगे तो 5600 रुपया हो जाएगा। ये जो 5600 रुपया है इसमें हम लोग CGST की दर और SGST की दर लगाएंगे, लेकिन हमारे पास CGST की दर और SGST की दर नहीं दिया गया, हमको GST की दर दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, GST की दर 28% है तो सबसे पहले CGST की दर निकाल लेंगे 14% और SGST की दर निकाल लेंगे 14%। देखोगे जब GST की दर दिया गया तो SGST और CGST की दर तो निकाल ही सकते हैं। जब ये निकल जाएगा उसके बाद में GST का मूल्य क्या हो जाएगा, करपात्र मूल्य का CGST की दर हो जाएगा। तो करपात्र मूल्य है 5600 गुणे यहाँ पे CGST की दर है 14%। अब इसको हल कर लेंगे तो 784 रुपया हो जाएगा। सेम उसी तरीके से SGST का मूल्य निकालने के लिए करपात्र मूल्य का SGST की दर लगाएंगे, मतलब गुणा SGST की दर लगाएंगे। ये हो जाएगा 5600 गुणे SGST की भी दर हमारा 14% आया तो 14% लगा करके 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, 56 गुणे 14 कर देंगे तो ये आ जाएगा 784 रुपया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी रिस्ट वॉच बेल्ट का करपात्र मूल्य 586 रुपया है, GST की दर 18% हो तो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगी। तो ध्यान से देखोगे, किसी रिस्ट वॉच बेल्ट का करपात्र मूल्य हमको दिया गया 586 रुपया और GST का दर दिया गया 18% ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 586 रुपए का GST का अमाउंट निकालना पड़ेगा, GST का मूल्य निकालना पड़ेगा। जब वो GST का मूल्य निकल जाएगा तो वो वाली अमाउंट मतलब GST की अमाउंट और यहाँ पे ये जो करपात्र मूल्य है ये दोनों को मिलाकर के ग्राहक पैसा देगा। तो यहाँ पे दिया गया है बेल्ट का करपात्र मूल्य बराबर कितना दिया गया है 586 रुपया और क्या दिया गया, GST की दर दिया गया। यहाँ पे लिखेंगे GST की दर बराबर 18%। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले GST का मूल्य निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे GST का मूल्य, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा करपात्र मूल्य गुणे GST की दर। कुछ इस तरीके से बनेगा, करपात्र मूल्य 586 गुणे GST की दर कितना है 18% है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 586 गुणे ये आ गया 18/100। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 586 में 18 का गुणा करते हैं, 8 छंग 48 हासिल 4, 8 अट्ठे 64, 64 4 68 हासिल 6, 8 पंचे 40, 40 6 46। यहाँ पे गुणा का चिन्ह 1 6 6, 1 अठे 8,
1 पचे 5। अब इसको जोड़ देते हैं, देखोगे ये आ जाएगा 8, 8 6 14 हासिल 1, 8 6 14 1 15 हासिल 1, ये हो जाएगा 10,548। यहाँ पे क्या लिखेंगे 10,548 और देखोगे बटे में 100 है तो इसको बटे में 100 इस तरीके से कर दो। अब क्या करेंगे, देखोगे जब इसमें 100 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव लगेगा। देखो यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 105 रुपया 48 पैसा। ये क्या आ जाएगा, जीएसटी का मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राहक द्वारा दी गई राशि। तो ग्राहक कौन कौन सा रुपया देगा, सबसे पहले कर पात्र मूल्य देगा, यहाँ पे लिखेंगे कर पात्र मूल्य प्लस जीएसटी का मूल्य, दोनों मिला करके देगा। तो देखो कि कर पात्र मूल्य कितना है 586 रुपया है और जीएसटी का मूल्य कितना है 105 रुपया 48 पैसा है। तो देखो कि इसमें 586 जोड़ना है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, 586 रुपया, पैसा में तो कुछ भी नहीं है और यहाँ पे क्या है 105 रुपया 48 पैसा है। इस तरीके से हम लोग पहले लिख लेंगे फिर जोड़ेंगे। ये हो जाएगा 8 4 दशमलव के ठीक नीचे दशमलव 6 5 11 हासिल 1 8 1 9 और ये हो जाएगा 5 1 6 691 रुपया 48 पैसा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 691 रुपया 48 पैसा। इतना रुपया जो है ग्राहक देगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। बेल्ट का कर पात्र मूल्य दिया गया है, जीएसटी की दर दिया गया, तो जीएसटी का मूल्य निकालेंगे। तो जीएसटी का मूल्य का फॉर्मूला क्या बनेगा, कर पात्र मूल्य का जीएसटी की दर, मतलब कर पात्र मूल्य गुणे जीएसटी की दर। कर पात्र मूल्य 586 गुणे 18% हो जाएगा। 18% को हम लोग 18/100 लिख सकते हैं। अब 586 में 18 का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10,548 बटे में 100। अब यहाँ पे देखोगे बटे में 100 है ना, तो ये देखो कि 2 जीरो है, तो पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव यहाँ पे लग जाएगा 105 रुपया 48 पैसा हो जाएगा। अब ग्राहक द्वारा दी गई राशि में क्या हो जाएगा, कर पात्र मूल्य भी देगा और जीएसटी का भी मूल्य देगा। तो कर पात्र मूल्य 586 है और 105 रुपया 48 पैसा जीएसटी का मूल्य, दोनों को जोड़ देंगे 691 रुपया 48 पैसा ग्राहक देगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। दोस्तों इसके आगे के जो सवाल है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.1 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।